डॉक्टर बग्गा, अगर हम अर्ली इंटरवेंशन की अब बात करते हैं, बिल्कुल। जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है या जो अभी हम देखते हैं पोस्ट पैंडमिक, बच्चे 2 साल बिकॉज ऑफ पैंडमिक घर के अंदर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया जी। और अब पोस्ट पैंडमिक जब हम उनको देखते हैं, ये बच्चे 4, 5, 6 साल के हो गए हैं और उनमें हर तरह के डिले आ गए हैं, चाहे स्पीच डिले है, चाहे लैंग्वेज डिले है या मोटर डेवलपमेंटल डिलेज है। बिल्कुल। और इन सब का कारण जब हम देखते हैं कि इसका मेन कारण क्या है, वो आता है अटेंशन स्पैन। बिल्कुल मैम। सो कैन यू हेल्प पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई कि इन बच्चों के साथ अपनी डेली रूटीन में वो कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिनसे बच्चों का अटेंशन स्पैन बढ़ना शुरू हो? क्योंकि अगर अटेंशन देगा तो सुनेगा, अटेंशन देगा तो कोई काम करेगा। सो जो फर्स्ट थिंग एज अ थेरेपिस्ट भी होता है कि जैसे आपने बोला आई कांटेक्ट दे रहा है या नहीं, वो एक बेसिक प्री रिक्वायरमेंट हो गई कुछ भी अचीव करने के लिए। ऐसे ही फॉर अस अटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्क्रीन टाइम या पेरेंट्स के जो अपनी पर्सनल रूटीन है उसमें वो अटेंशन नहीं दे रहे, तो बच्चे के अटेंशन में ही डेफिसिट इतना आ रहा है कि वो 5 साल के होने के बाद भी जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो नहीं दे पाते। तो हम पेरेंट्स को क्या बता सकते हैं कि डेली रूटीन में लेट्स से टेक 5 अटेंशन इम्प्रूविंग थिंग्स दे कैन डू एट होम? बिल्कुल मैम, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, ठीक है? यस मैम देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नंबर 1 में लिख सकते हैं अपना टाइम देना। मैम सी, कब हुआ है कि मैं आपको बहुत रियलिटी बता रहा हूँ मैम, रोज़ मैं काउंसिल कर रहा हूँ पेरेंट्स को। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि इंस्टा में ना मैम, आजकल इंस्टा में जैसे आपने बोला है वेरी गुड इन इंस्टा, ये वो एक्टिविटीज़ डाल रहे हैं मैम, बच्चे आते ना मेरे पास, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? बट वहाँ पे ना एक सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है मैम आपने बहुत कुछ करवाया है, क्या आप कभी 15 मिनट बिना कुछ कराए एक कोने में अपने बच्चे के साथ बैठे हो बात करने के लिए? मदर्स तो फिर भी करती हैं, फादर से मैं पूछता हूँ कि सर कभी, और मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से 10, नॉट इवन 9.5, मेरे पास बस एक ही आंसर आता है, सर ऐसे तो कभी हमने सोचा ही नहीं, हम तो उसको पेग्स करा देते हैं, हम तो ये करा देते हैं, हम तो वो करा देते हैं। जब मैम आप करा रहे हो तो आई कांटेक्ट कैसे आएगा? आई कांटेक्ट इज अ सोशल थिंग ना। एक मैम देखो, मैं आपको आई कांटेक्ट तब दूंगा व्हेन आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आप मेरी बात समझ रहे हो। मैं आपको आई कांटेक्ट दे रहा हूँ, आप यहाँ वहाँ अपनी आंखें फेरोगे, मैं भी देना बंद कर दूंगा। ट्रू। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैम, आजकल ना पेरेंटिंग एक्टिविटी बेस्ड हो चुकी है। तो अगर आप किसी भी, मैम आपका खुद का क्लिनिक है, आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछना कि आप मैं ना पेरेंट्स को यही बोलता हूँ, ठीक है मैं दूर हूँ, ये चेयर लगी है, बिल्कुल एम्प्टी रूम है, आप बस 15 मिनट बैठ के दिखा दो अपने बच्चे के साथ। नहीं हो पाता, डिफिकल्ट काम हो गया है। तो आप समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज जो है मैम अटेंशन के लिए चाहिए कि आप अपने बच्चे को मतलब टाइम दो, ठीक है? अब ऑब्वियसली मेरे पास जो पेरेंट आ रहे हैं वो इस लेवल पे आ रहे हैं जहाँ पे आई कांटेक्ट एंड अटेंशन है ही नहीं। तो फिर सेकंड आंसर क्या आता है? सर देखो मैं तो 15 मिनट बिता चुका हूँ, वो तो मुझे देख ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ? इसका मतलब यह है कि आप हार मान चुके हो। आप समझ रहे हैं मैम? तो प्रॉब्लम यहां से ही स्टार्ट होती है। तो एनीवेज इसका हम बाद में बात करेंगे कि इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करें, पेरेंट को क्या हेल्प करनी है वो। सो फर्स्ट ये है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोर टाइम। अच्छा, फ्लोर टाइम का मतलब है कि आप अपने बच्चे के साथ फ्लोर पे बैठ के कब लास्ट प्ले किया था? एंड व्हाई फ्लोर? फ्लोर व्हाई? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मैम, बिकॉज फ्लोर एक चीज होती है जो बच्चे के पोस्चर को इरेक्ट रखता है। आप समझो, बेड में बच्चा ऐसे बैठा हुआ है मैम, इमेजिन, आई होप आपका वो हो, और हम कह रहे हैं बच्चा अच्छा बोलो क्या करना है। आप सोचो मैम, ये बच्चा अलर्ट है या जो फ्लोर पे ऐसे बैठा हुआ है वो बच्चा अलर्ट है? करेक्ट। तो जब मेरा बॉडी परसेप्शन बच्चे का स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं कहाँ से आई कांटेक्ट दूंगा? आप समझ रहे हैं? वो फ्लोर टाइम खत्म हो चुका है बिकॉज हम हाइजीनिक हो गए ना बहुत ज्यादा।
Yeah. तो वो फ्लो टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड, टॉयज। मैम 6 महीने, 8 महीने और 1 साल के बच्चे के लिए आजकल 80% मार्केट में टॉयज है विजुअल्स, Yes. या सुपर हीरोज या कार्स। Hmm. हम लोगों के टॉयज क्या होते थे मैम? ड्रम, वो ना वो लकड़ी के नहीं होते, ऐसे ऐसे हम चलाते थे, खट 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 आवाजें आती थी। Correct, correct, आप correct. समझ रहे हैं हाँ, मैम? हाँ, हाँ. जब आप पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि फैंसी टॉयज मेरे बच्चे के लिए है। मैं ना कई बार पेरेंट्स को बोलता हूँ कि वो कहते हैं सर बहुत डिस्ट्रैक्टिव है मेरा बच्चा। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे ना अपने बच्चे का रूम दिखाओ। हाँ. मैम इतने फैंसी कबर्ड्स बने होते, रेड कलर, ब्लू कलर, उसके अंदर टॉय, उसके अंदर टॉय, उसके अंदर टॉय। तो जब आप अपने घर पे इतना डिस्ट्रैक्शन रखेंगे तो वो कहाँ से अटेंशन आएगी? देखिए, अटेंशन के लिए तो मुझे एक चीज पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। अब मैंने हल्का सा एफर्ट लिया है, मुझसे नहीं हो रहा, अच्छा मेरे पास तो एवेंजर का टॉय पड़ा है, छोड़ो इसको, भागो मैं एवेंजर का लेकर आऊं। Yes. अब एवेंजर, ओहो एवेंजर की तो, हो गया, हाँ, वो ले आओ। एवेंजर की तो बैटरी डाउन है, 2 मिनट खेला, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये टॉय तो है ना मेरे पास। उस पे फंक्शनल टॉय कितने हैं? नहीं है। मैम एक फंक्शनल टॉय था ना, बबल्स। Yes. मेरे पास 3 साल का बच्चा तो उसको ब्लो करना नहीं आता। I swear, you're right. है ना? Yes. और हम बोलते बबल्स, सर बबल्स में वो जो पानी होता है ना, उसकी आंखों में चला जाएगा। वो ना फिर बबल का पानी यहाँ पे गिरता है, वो चाट लेता है, इसलिए हम बबल्स नहीं देते। हाँ. Are you getting my point, Yeah, ma'am? correct, So correct. first is to sit ideally with your kid. Second is be on the floor. Right. Third is select the proper toy. जब तक आप टॉयज नहीं सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ, अगेन मैम, मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं खुद पेरेंट हूँ, मैं खुद ये गलतियां कर रहा हूँ। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल ना देखे, लेकिन मैं मोबाइल देखूं। 5 साल तक की एज है क्यूरियस, वो किसको देख के सीखेगा? मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, उसको देख के सीखेगा। Correct. अब ये प्रैक्टिकल है, मैं मोमेंट मोबाइल देख रहा हूँ, अब वो बच्चा मेरे पास आ रहा है कि भाई मेरा पापा मुझसे ना बात करके यहाँ पे देख रहे हैं। So ये ज्यादा ये important क्यूरियस है ना। और जैसे ही आएगा, चलो उधर चलो। करेक्ट। आप समझ रहे हो मैम? तो हम यहाँ पे कैसे बिहेवियर, वो क्यूरियसली आपके पास आए। तो मोबाइल इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। आजकल हम लोग ये हैं। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेरेंट्स के लिए है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा गैजेट से दूर रहे तो पहले आपको होना पड़ेगा, जो हम नहीं हो पाते मैम। हम नहीं हो पाते। तो फोर्थ, ये फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैम, जो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चे को एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन आजकल बहुत कम दे रहे हैं। लाइक हम लोग पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो कभी बच्चा दादा के पास, दादी के पास कहीं होता था। आजकल बच्चा सिर्फ अपने माँ बाप को ही देखता है। करेक्ट है ना? तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोसाइटी में जाना और वो सब जाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये 5 चीज़ें बहुत बेसिक, मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन को ऐसे ले रहा हूँ कि एक छोटे से 2 साल या 3 साल तक के बच्चे का ये आंसर होना चाहिए। क्योंकि अगर फाउंडेशन ही अच्छी बन जाएगी तो फिर वो बाद की स्टेजेस और उन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल।